जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेयर हाउसेस की जॉब के मतलब। ये जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे इजीली मैसर हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं आप लोग। और ये जॉब्स एक्चुअली जो है वो उन लोगों के लिए होते हैं जो स्किल्ड वर्कर नहीं हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है लेकिन वो फिज़िकल तौर पे फिट होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो कैसे यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं अपने मुल्क में रह के, अपने कंट्री में रह के, और वहाँ से जो है वो इसी वीज़े पे जो है वो कैसे जर्मनी आ सकते हैं, इसके मतलब हम बात करेंगे आज की वीडियो में। लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ई कॉमर्स में हो गई या मैन्युफैक्चरिंग में हो गई, जिनके वेयर हाउसेस हैं बड़े बड़े, वहाँ पे ये जॉब्स जो हैं वो इजीली मैसर हैं, इजीली आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, जर्मन लैंग्वेज नहीं है, और जो अपने कंट्री में बैठ के वहाँ से सर्च करके यहाँ पे जर्मनी में वीज़े पे आना चाहते हैं। ये जॉब्स एक्चुअली उन लोगों के लिए है, और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो फिज़िकली फिट हैं। और ये काम, क्योंकि फिज़िकल काम ज़्यादा होता है इसमें, तो इस वजह से ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर हाउस में किस तरह की जॉब्स होती हैं और क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं, उसके मतलब हम बात करते हैं। वेयर हाउस में डिफरेंट किस्म के काम होते हैं, जैसे पैकिंग और रैपिंग का काम हो गया, जैसे ऑर्डर को सील करना, ऑर्डर को पैक करना। लोडिंग अनलोडिंग का काम है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्क लिफ्टर जो है वो उसका लाइसेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम होता है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर में एंट्री करना जानते हैं, तो ये काम भी आपके लिए वेयर हाउस में हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जो है वो ज़्यादातर पैकिंग का काम होता है या लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। लोडिंग अनलोडिंग जो है वो आमतौर पे फिजिकली भी होता है, जैसे कार्टन वगैरह जो है वो आप लोग वहाँ से किसी ट्रक में लोड करने हैं या वहाँ से निकालने हैं, या फिर जो पैक्ड होते हैं फोर्क लिफ्टर के साथ। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे लाइसेंस जो है फोर्क लिफ्टर का वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इनिशियल लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्क लिफ्टर के लाइसेंस में आमतौर पे लोड्स होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा क्लीनिंग और मेंटेनेंस का काम होता है। किसी भी वेयर हाउस में क्लीनिंग का काम हो गया या वहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो गया, इस तरह के काम भी जो है वो वेयर हाउस जॉब्स में कंसीडर होते हैं, और ये भी आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में हैं तो वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, और इसी बेस पे आप वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। अहलियत क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स से कम जो है वो अलाउड नहीं होते यहाँ पे वेयर हाउस की जॉब में, या किसी भी फुल टाइम जो है वो जॉब उसके लिए कंसीडर नहीं होते। इसके अलावा आप फिजिकली जो है वो फिट होने चाहिए। आपके पास कोई डिप्लोमा है या नहीं, अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं नहीं जानते, ये इतना मैटर नहीं करता वेयर हाउस की जॉब में, क्योंकि ये फिजिकल जॉब होती है। आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है जी कि आप ये जॉब्स जो हैं वो कैसे ऑनलाइन, किन किन ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बार जो है वो मेरी वीडियोस में आपने सुना होगा, इंडीड का मैंने बताया, indeed.de। इसके बाद हो गया स्टेपस्टोन हो गया, इसके बाद मॉन्स्टर हो गया, और इसके अलावा जो है वो एक और बड़ी ऑनलाइन पोर्टल है जिसको रनस्टार्ट कहते हैं, RANDSTAD। ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप वेयर हाउसेस से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट जो हैं वो, जैसे अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन पे आप डायरेक्ट जो है वो जर्मनी के लिए जॉब्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस होता है। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास इंटरनेट है। आप अमेज़ॉन पे सर्च करें जॉब्स जो हैं यहाँ पे जर्मनी के लिए, उसी वक्त जो है वो पेज आपको सारी जॉब्स जो
है वो दिखा देगा। इसके अलावा और जो कंपनीज़ हैं या जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, जैसे सलांडो हो गया, यहाँ पे सलांडो में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं इस तरह की, और डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़, आप उनके वेयर हाउसेस पे भी डायरेक्ट जो है वो जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां वेयर हाउसेस में जॉब्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं और इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्किल्ड नहीं भी हैं, अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं भी जानते, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से सर्च नहीं कर सकते तो मैं आपको 3 ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का बताता हूँ यहाँ पे, जो ये जॉब्स जो हैं वो फराहम कर सकती हैं। उसमें एक तो मैन पावर के नाम से है। मैन पावर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे manpower.de, ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसके अलावा एडिको एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये नाम, ये स्पेलिंग्स जो हैं वो हम मेंशन कर देंगे इस वीडियो के साथ। और इसके बाद रांडस्टाड, मैंने आपको बताया था कि एक एजेंसी है जो ये जॉब्स ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे ये बड़ी कंपनीज हो गई, अमेज़ॉन हो गई, DHL हो गई, हेरमस है यहाँ पे, और इसके अलावा डॉइचे बान, DB शेंकर के नाम से कंपनी है जिनके बड़े बड़े लॉजिस्टिक वेयर हाउस हैं। इन पे आप डायरेक्ट भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सारी कंपनीज के नाम जो हैं वो हम मेंशन कर देंगे। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं, लेकिन आप फिजिकली फिट हैं तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद प्रोसेस आता है वर्क वीज़े का। जब भी आप अमेज़ॉन में या DHL में या हेरमस में या डॉइचे बान, DB शेंकर में जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर होती है, आपके पास पहले से जो है वो वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ये कॉल जो है, ये इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होता है, और उसके बाद अगर आप वीज़े के लिए कंसीडर होते हैं तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और यही जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको एम्बेसी में जो है वो अपॉइंटमेंट लेके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ये सारा इंटरव्यू और जो भी प्रोसीजर है वीज़े का वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको ट्रैवल करने से पहले इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा अकोमोडेशन चाहिए। अकोमोडेशन जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो देती हैं, जो वेयर हाउसेज की जॉब्स देती हैं, वो मोस्टली जो है वो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। आप आर्जी अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आके जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे दूसरी अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि आप वेयर हाउस की जॉब करके कितना कमा सकते हैं। वेयर हाउस की जॉब्स जो है वो मिनिमम जो वेजेस हैं वो तकरीबन 14 यूरो जो है वो 14 यूरो पर आवर से स्टार्ट होते हैं। 8 घंटे की ये जॉब होती है। इसके अलावा वेयर हाउस में जॉब्स करने वाले लोग जो हैं वो अमूमन ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि एक तो नाइट शिफ्ट जो होती है उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेयर हाउसेज में ओवर टाइम वगैरह का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप यहाँ पे अकेले हैं, फैमिली के साथ नहीं हैं, और 8 घंटे ड्यूटी के बाद अगर आपके पास कोई और जॉब नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पे ओवर टाइम जो है वो लगा सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन जॉब्स में, वेयर हाउस में, वैसे वैसे जो है वो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। पर आवर्स की जॉब होती है यहाँ पे। इसके अलावा कोशिश करें लैंग्वेज सीखें, जर्मन लैंग्वेज सीखें। इससे जो है वो आपकी प्रमोशन के, आपकी तरक्की करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर कोर्स अगर आप अपने कंट्री से करके आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप कि यहाँ पे तरक्की करने के, प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे विदाउट लैंग्वेज वेयर हाउस की जॉब्स पे आ तो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, यहाँ पे प्रमोशन के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यहाँ पे आएँ तो लैंग्वेज सीखें, अपने आप को अप टू डेट करें, अपने आप को हमेशा जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करें। कोई ना कोई हुनर जो है वो, कोई ना कोई स्किल जो है वो सीखते रहें। इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमाएंगे, और ये वक्त के साथ साथ जो है वो जो लोग यहाँ पे हैं उनको बेटर आइडिया है कि वो कैसे जो है वो यहाँ पे सरवाइव करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन अगर आप वेयर हाउस की जॉब में हैं
तो ये आपकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज सीखें। अगर आप लोडिंग अनलोडिंग में हैं तो आप प्लीज़ फोर्क लिफ्टर का लाइसेंस जो है वो करने की कोशिश करें। बड़ा इजीली हो जाता है, ये एक दिन का प्रोसेस है। कभी कभी जो है वो 4-5 दिन भी लगते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो एक दिन में ये लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है। 1 टन तक लोड जो है वो उठाने का आपको लाइसेंस मिल जाता है, और ये इतना लाइसेंस जो है वो वेयर हाउस की जॉब के लिए काफ़ी होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के फर्दर जो है वो आंसर दे सकूँ, लेकिन अगर ज़रूरी हुआ तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।